सहरा में बसने वाला एक खानदान। आज से बहुत साल पहले एक गांव आबाद था जिस गांव का नाम टकपुर था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। दो भाइयों की एक ही बहन थी। वो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उनका निजाम अच्छा चल रहा था। दोनों भाई लकड़ियों का काम करते थे। लोगों के कारखानों में जाकर कम उम्री में ही उनके सर से उनके बाप का साया छीन चुका था। उनका एक बूढ़ा चाचा था और उसके 3 बेटे थे। तीनों निकम्मे और नाकारा थे, कोई भी काम नहीं करते थे। उनका वो चाचा इनसे बड़ी हसद करता था क्योंकि ये दोनों भाई मेहनत से काम करते और इनकी बहन कपड़ों की बुनाई करती। यूं इनका अच्छा खासा निजाम चला हुआ था। उसके एक भाई की शादी हो चुकी थी जिसकी एक छोटी सी बेटी थी। एक बार कारखाने में दोनों भाइयों ने जानवरों के चारे के लिए खुरलियां बनाई और उन्हें खेमे में रख दिया। वो चाचा और उस चाचे के तीनों बेटे आए, चोरी छुपे खेमे को आग लगा डाली जिससे उनकी सारी बनाई हुई खुरलियां जल गई और उस कारखाने के मालिक का बहुत नुकसान हो गया और उसने गुस्से के मारे इन्हें गांव से बेदखल कर डाला, निकाल दिया। क्योंकि जिस घर में वो रहते थे उस घर को बेचकर उन्होंने सारे नुकसान की भरपाई की। फिर वो गांव छोड़कर सहरा में जा पहुंचे। वहीं पर अपनी अकेली जिंदगी गुजार रहे थे। चारों तरफ दूर दूर तक नजरें घुमा ली जाती तो कोई भी बंदा न बंदे की जात। वो एक खानदान बड़ी ही मुशक्कत से उस सहरा में अपना गुजर बसर कर रहा था, मगर उसके चाचे और उसके तीनों बेटों को अभी तक आराम नहीं आया था। दिल में ठंडक नहीं पहुंची थी। वो उनके पीछे उसी सहरा को आ पहुंचे उनकी मुश्किलात को और बढ़ाने के लिए। वो तीनों एक नंबर के कमीने थे। उनकी नजर घटिया थी। वो लड़कियों को हवस की नजर से देखते थे। उन्होंने आकर सहरा में एक खेमा बनाया और वो रोजमर्रा की तरह खाना बना रहे थे। वो लड़का वहीं बैठकर चक्की फेर रहा था। उसमें थोड़ा थोड़ा अनाज डालकर उसे पीस रहा था कि फिर इसमें से आटा निकालें और उसको गूंदें और रोटियां बनाएं। उसकी बीवी और उसकी बड़ी बहन दोनों खेमे से गई तालाब की तरफ पानी भरने, क्योंकि सहरा से तालाब का सफर काफी दूर था। इसीलिए उन्हें वापस आने में 2 से 3 घंटे लग गए। पीछे वो तीनों लड़के और उनका बाप खेमे की तरफ पहुंचे। उस छोटी सी बच्ची को अकेला देखते ही पागलों की तरह उसको अपना हवस का शिकार बनाने लग गए। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही मगर उसकी फरियाद सुनने वाला वहां पे कोई नहीं था। वो दोनों भाई बेचारे कानों से बहरे थे। वो अपने काम में मगन थे। उन्हें अपनी छोटी बहन की चीखों पुकार की आवाज नहीं आ रही थी। कुछ देर गुजरी, उन तीनों ने अपनी हवस मिटाई और वो सब वहां से चले गए। जब वो दोनों तालाब से पानी भर के वापस खेमे की तरफ आई तो हैरान हो गई। तब उन्हें कुछ समझ न आ रही थी कि ये क्या हुआ। सब रोने लग गए, परेशान हो गए। सल्तनत की तरफ गए, राजा को तमाम तफसीलात से आगाह किया। राजा ने उन्हें हिम्मत दिलाई, दिलासा दिया कि हम बहुत जल्द उन्हें पकड़ लेंगे। तो राजा की एक टुकड़ी दिन रात इसी मेहनत में लग चुकी थी। कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये घटिया हरकत की थी। फिर वो सब उदास
चेहरे लेकर गांव की तरफ वापस आए। वहां आकर अपने उसी घर को देख रहे थे कि कभी ये हमारा हुआ करता था और हम इसी गांव में रहते थे। फिर वो उदास होकर उस गांव से जा रहे थे कि रास्ते में उनका वो चाचा और वो तीनों लड़के उन्हें मिले। उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि आपकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ। अगर हमें वो मिल जाए तो हम उनकी जान ले लें। तब वो सारे सर हिला के वहां से चल पड़े। कुछ दूर पहुंचे, उन्होंने सोचा कि इन्हें इस बात का कैसे पता चला। हालांकि पूरे गांव में किसी को इस बात का पता नहीं है सिवाय सल्तनत में मौजूद लोगों के। फिर उन्हें इस बात का पक्का यकीन हो गया कि इस सारे हरकत करने के पीछे वही 3 घटिया लड़के हमारे रिश्तेदार हैं और हमारा चाचा भी उनके साथ मिला हुआ है। और हो सकता है हमने जो जानवरों की खुरलियां बनाई थी उन्हें भी जलाने के पीछे यही हो। तब वो सल्तनत में राजा के पास पहुंचे और उन्हें सारा माजरा बताया और कहा कि हमें इन्हीं पे शक है कि हमारे चाचे का खानदान ये कमीनी और घटिया हरकत कर सकता है। फिर राजा ने सल्तनत में मौजूद लोगों के सामने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें पकड़वा लिया और उनसे सच्चाई तलब की। तो वो सब मुकर रहे थे, कोई कुछ नहीं बता रहा था। फिर बड़ी मारपीट के बाद उन लोगों ने सच्चाई उगली। फिर राजा ने उन तमाम को जिंदान में डाल दिया और जिस वजह से उनका वो घर छीन चुका था इनकी कमीनी हरकतों की वजह से, तो राजा ने उनके चाचे का घर जो कि उसी गांव में मौजूद था वो इन्हीं के नाम कर दिया और फिर वो उसी गांव में पहले की तरह रहने लग गए। दोनों भाई फिर से कारखाने में काम करने लग और धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरता चला गया उनको राजा ने फांसी की सजा सुना दी, जो तमाम लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया। यूं उस छोटी बच्ची को इंसाफ मिला और राजा और राजा की सल्तनत की वाहवाही तमाम लोग करने लग गए।